हेलो हेलो दोस्तों, आप सभी का ओनली आर्मी स्टडी चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है दोस्तों, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे। और यदि आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि सभी क्लासों की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँच सके। और दोस्तों, मैंने 50 में से आपको 45 प्लस का टारगेट दे रखा है। तो सभी अपने नंबर है कमेंट बॉक्स के अंदर सभी को बताना है लास्ट में। और ये प्रश्न है जो पिछले पेपरों में आए हुए प्रश्न है, सामान्य जीके और सामान्य ज्ञान के। ये सभी ट्रेड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। जीडी टीए अन्य टेक्निकल सभी के लिए, कलरक सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम देर ना करते हम डायरेक्ट प्रश्नों पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चनों से मिलते हैं। बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है, तो लास्ट तक जरूर बने रहे। देखो हमारी स्क्रीन पर पहला एक प्रश्न आया है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम बताइए। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर सभी दोस्त बताएंगे कमेंट बॉक्स के अंदर। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम बताना है हमें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंडिका। इंडिका नाम था। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पे क्या है कि अशोक के कौन से शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ कि अशोक के कौन से शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स के अंदर सभी राइट आंसर बताएंगे जल्दी से। बहुत सारे दोस्त बताएंगे ऑप्शन सी 13वें शिलालेख के अंदर अशोक ने कलिंग युद्ध के बारे में बताया है। अगला प्रश्न देखो, तीसरा प्रश्न हमारी स्क्रीन पे क्या है कि संघ संवत की शुरुआत किसने की थी। संघ संवत की शुरुआत किसने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? हु स्टार्ट द शेक एरिया। तो इसका राइट आंसर बताओ जल्दी से दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर। बहुत सारे दोस्त बता रहे हैं ऑप्शन बी कनिष्क। और संघ संवत की शुरुआत किसने की थी? कनिष्क ने की थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखो, चौथा प्रश्न हमारी स्क्रीन पे है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? चौथा का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख से संबंधित है। और समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला देखो, पांचवा क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे क्या है कि माजुली द्वीप सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कौन सा होगा? राइट आंसर बताओ दोस्तों। जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप, यह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है असम के अंदर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखो, छठवां प्रश्न क्या है हमारी स्क्रीन पे कि लेप्चा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका सभी उत्तर बताओ। बहुत सारे दोस्त बता रहे ऑप्शन डी कि लेप्चा जनजाति सिक्किम राज्य में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखो, सातवां प्रश्न क्या है, सर्वाधिक गन्ने के उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। सर्वाधिक गन्ने के उत्पादन करने वाला राज्य दोस्तों ऑप्शन होगा इसका राइट ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखो, आठवां प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन गुप्त वंश के संस्थापक थे। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? आठवें का राइट आंसर गुप्त वंश के संस्थापक का पूछा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मिस्टर गुप्ता। निम्न में से कौन गुप्त वंश के संस्थापक थे? श्रीगुप्त थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला देखो, नौवां क्वेश्चन क्या है कि भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है। सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर देंगे। नौवे का राइट आंसर देंगे कि भारत का राष्ट्रीय फूल हमारा क्या है? कमल है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखो, 10वां प्रश्न क्या है कि भारत में रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है दोस्तों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
राइट आंसर क्या होगा कि इन विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इन इंडिया। तो इसका राइट आंसर बताओ दोस्तों। बहुत सारे दोस्त बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, जो कि राइट है। अगला प्रश्न देखो, 11% हमारी स्क्रीन पे क्या है कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है। वेयर इज पन्ना नेशनल पार्क लोकेटेड। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। और मध्य प्रदेश के अंदर एक और याद रखना दोस्तों, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। उत्तराखंड के मान याद रखना दोस्तों, कौन सा, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और असम के अंदर याद रखना एक सिंह का गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न पे चलते हैं। 12% हमारी स्क्रीन पे क्या है कि किसे भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। जल्दी से इसका राइट आंसर बताएंगे दोस्त कमेंट बॉक्स के अंदर। ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, जो भारतीय पुनर्जागरण का क्या थे, अग्रदूत कहा जाता है इनको। अगला प्रश्न देखो, 13 क्वेश्चन क्या हमारी स्क्रीन पे कि पवनार आश्रम का संबंध किससे है। बताओ जल्दी से। पवनार आश्रम इज रिलेटेड टू। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विनोबा भावे। अगला देखो, 14 क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस स्थान पर कुंभ के मेले का आयोजन नहीं होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस कुंभ मेला इज नॉट हेल्ड। आयोजन नहीं होता है जहां पर कुंभ मेले का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पटना में नहीं होता दोस्तों कुंभ के मेले का आयोजन। हरिद्वार उत्तराखंड में होते हैं। हरिद्वार है जो गंगा नदी पर स्थित है, उज्जैन है शिप्रा नदी पर स्थित है, और नासिक है जो गोदावरी नदी पर स्थित है। अगला देखो, 15 क्वेश्चन क्या है, कतर की राजधानी का नाम क्या है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं। व्हाट इज द नाम ऑफ द कैपिटल ऑफ कतर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दोहा। अगला प्रश्न देखो, 16 प्रश्न क्या है कि रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों रेड क्रॉस का मुख्यालय के बारे में पूछ रहा है, कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत सारे दोस्त बता रहे हैं कि जेनेवा। और WHO का मुख्यालय भी कहाँ है, जेनेवा में। और रेड क्रॉस का मुख्यालय भी कहाँ है, जेनेवा के अंदर। तो इसको याद रख लेना दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखो, 17 प्रश्न क्या हमारे स्क्रीन पे आ रहा है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस सेक्टर से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किससे संबंधित है, सिनेमा से संबंधित है। और खेल कूद से कौन सा संबंधित, राजीव गांधी दोस्तों। साहित्य से कौन सा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। और सिनेमा से सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। अगला प्रश्न देखो, 18 प्रश्न क्या है कि समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है। विच सोशल रिफॉर्मर इज कॉल्ड लोकहितवादी। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा दोस्तों। बहुत सारे दोस्त बता रहे ऑप्शन ए, गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 18वें का। अगला प्रश्न तल है, तो अब्बे घाटी किसका समाधि स्थल है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, मोरारजी भाई देसाई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। और दोस्तों चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल को क्या कहा जाता है, किसान घाट कहा जाता है। और राजीव गांधी को वीर भूमि। याद रख लेना दोस्तों। जबकि अब्बे घाट किसको समाधि को कहते हैं, मोरारजी देसाई को। अगला प्रश्न देखो, 21वां प्रश्न क्या है कि गरबा तथा डांडिया किस राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य है। बहुत ही अच्छा। इसका राइट आंसर सभी देंगे कमेंट बॉक्स के अंदर। गरबा एंड डांडिया आर फेमस फोल्क डांस ऑफ विच स्टेट। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बता रहे हैं गुजरात। गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं, याद रख लेना। एक दोस्तों बार बार इसका भी पूछा था, असम में, असम का होता है बिहू। असम का भी याद रखना, बिहू बहुत इंपॉर्टेंट, ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
और गरबा तथा डांडिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, गुजरात का संबंध है। तो इसका क्वेश्चन क्या है, देखो कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर कौन सा होगा? जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। बहुत सारे दोस्त बता रहे हैं 2300 की बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, 24वां क्वेश्चन देखो दोस्तों कि न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? विच इज द स्टेट विथ द लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी रेट, यानी साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है न्यूनतम? तो इसका सही उत्तर जो दे रहे हैं ऑप्शन डी वो सही है, बिहार। अगला प्रश्न देखो, 25वां प्रश्न क्या है कि एशियाई बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर कौन सा, जल्दी से बताओ दोस्तों। इन विच ईयर वाज द एशियन डेवलपमेंट बैंक एस्टेब्लिश्ड? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1966 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? मनीला। एशियाई बैंक का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? मनीला। अगला प्रश्न देखो, 26वां प्रश्न क्या है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? वेन इज द प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेटेड? तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 9 जनवरी। 9 जनवरी को मनाया जाता है। और 15 जनवरी को दोस्तों भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। और 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखो, 27वां प्रश्न क्या है कि निम्न में से चौक, मोती, संगमरमर, चूना पत्थर का सही सूत्र क्या होगा? जल्दी से बताओ दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द करेक्ट फॉर्मूला फॉर चौक, पेरल, मार्बल, स्टोन? इसका राइट आंसर बहुत सारे बता रहे हैं ऑप्शन ए, CaCO3, जो कि संगमरमर, मोती, चौक या चूना पत्थर का सही सूत्र होता है रासायनिक। अगला प्रश्न देखो, 28वां प्रश्न क्या है हमारी स्क्रीन पे कि पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचरण किसके द्वारा होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी से बताओ। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, जाइलम, कि पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचरण जाइलम के द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखो कि चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे? इन हुज करेक्ट वाज चरक फेमस डॉक्टर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क। कनिष्क के दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे चरक। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है 30वां देखो कि जहांगीर की कब्र कहां पर बनाई गई थी? इसका सही उत्तर दो दोस्तों। बहुत ही अच्छा दे रहे हैं, ऑप्शन दे रहे हैं सी, लाहौर। जहांगीर की कब्र लाहौर में थी। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है 31वां, बीएसएफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बीएसएफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों उसका सही उत्तर क्या होगा? बहुत सारे बता रहे ऑप्शन बी, 1965 में बीएसएफ की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो 32वां प्रश्न क्या है, बाघा किन दो देशों के बीच सीमा स्थल है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बहुत ही अच्छा दे रहे हैं, ऑप्शन ए, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा बाघा भी कहलाती है। अगला देखो 33वां प्रश्न क्या है कि किसे अफ्रीकन गांधी भी कहा जाता है? हु इज आल्सो कॉल्ड अफ्रीकन गांधी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नेशनल मंडेला। अगला प्रश्न देखो 34वां प्रश्न क्या है कि गोवा में बोले जाने वाली राजकीय भाषा का नाम बताइए। इसका राइट आंसर देंगे दोस्तों सभी। गोवा में बोली जाने वाली राजकीय भाषा होती है कोंकणी। सी इज राइट आंसर।
और मलयालम कहाँ की भाषा है दोस्तों? मलयालम कहाँ की है? मलयालम दोस्तों केरल की है। और दोस्तों कन्नडा जो कहाँ की है? कर्नाटक की है। अगला प्रश्न देखो 35% क्या कि बच्चों में क्वाशीरियोकर नामक रोग किस पदार्थ की कमी से होता है? तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर बहुत सारे बता रहे हैं, ऑप्शन डी प्रोटीन। प्रोटीन की कमी से होता है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है 36 कि प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों कौन सा होगा? प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? बहुत ही बढ़िया, उत्तराखंड। उत्तराखंड में स्थित है केदारनाथ मंदिर। अगला प्रश्न देखो 37वां प्रश्न हमारी स्क्रीन पे आया है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन ए फ्लोरीन। ऑप्शन ए फ्लोरीन। और हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, लिथियम सबसे हल्की धातु है दोस्तों, याद रख लेना। अगला देखो 38वां प्रश्न क्या है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल्दी से बताओ दोस्तों, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सभी इसका राइट आंसर बताएंगे। ऑप्शन बी H2O जल का रासायनिक सूत्र है दोस्तों, याद रख लेना। अगला प्रश्न पे चलते हैं। 39वां प्रश्न क्या है कि पीत आंतक से किससे संबंधित किया जाता था? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि पीत आंतक से किससे संबंधित किया जाता था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जापान। बहुत सारों ने बताया ऑप्शन बी जापान राइट आंसर बताया। अगला प्रश्न देखो, भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे कौन? सभी उत्तर देंगे। गुलजारीलाल नंदा। और राधाकृष्णन कहते प्रथम उपराष्ट्रपति थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे दोस्तों, याद रख लेना। अगला प्रश्न देखो 41वां प्रश्न क्या है? आनंद मठ किसकी रचना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आया दोस्तों, आनंद मठ किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बंकिम चंद्र चटर्जी की है दोस्तों। यदि अभी तक किसी ने लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक जाकर कीजिए एक बार जरूर। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कादम्बरी किसकी रचना है? कादम्बरी किसकी रचना है? तो जल्दी से आंसर बताएंगे। इसका सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बाण भट्ट। बाण भट्ट की रचना है कादम्बरी। ए कौन सी है? हर्ष चरित्र। हर्ष चरित्र भी है इसकी। अगला प्रश्न देखो 43वां क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भारतीय सर्वेक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय सर्वेक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? बहुत ही अच्छा, देहरादून। कहाँ है भारतीय सर्वेक्षण संस्थान की? देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न देखो 44वां क्या है? भारतीय थल सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही उत्तर दोस्तों बताओ जल्दी से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी चंडी मंदिर। चंडी मंदिर में स्थित है भारतीय थल सेना के पश्चिम कमांड का मुख्यालय। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो 45वां क्वेश्चन क्या है? डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1958। बहुत ही अच्छा, 1958 में हुई थी। अगला प्रश्न देखो, किस देश का लिखित संविधान सबसे बड़ा है? कौन से देश का संविधान सबसे बड़ा है दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भारत। भारत का लिखित संविधान सबसे बड़ा है और अमेरिका का सबसे छोटा है। अगला प्रश्न देखो 47वां प्रश्न क्या है कि पृथ्वी के प्लाइन वेग का मान कितना होता है? पृथ्वी के प्लाइन वेग का मान कितना होता है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर बहुत सारे पता है, ऑप्शन ए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। और चंद्रमा का प्लाइन वेग होता है 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला देखो दोस्तों क्या है 48वां क्वेश्चन है कि रोम का पूर्ण रूप क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। रोम का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी रेड ओनली मेमोरी। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखो 49वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि
कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 7। अगला देखो, लास्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 50 क्वेश्चन देखो। गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, शरावती नदी पर स्थित है। तो दोस्तों आज के ये हमारे 50 क्वेश्चन थे। सभी अपने अपने नंबर कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना। और दोस्तों यदि हमारे साथ ज्वाइन होना है तो नीचे लिंक दी गई है टेलीग्राम की, वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो हमारे साथ में। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक जय हिंद जय भारत।